बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, जो 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने और एक नए राज्य के रूप में स्थापना की याद दिलाता है। ये दिन बिहार की गौरवशाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने और राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए विकास के संकल्प को दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। जहानाबाद जिले में भी बिहार दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घोसी में अवस्थित RCPS रॉयल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में बिहार दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत पूरे घोसी बाजार में बिहार गौरव झांकी निकाली गई, जिसका शुभारंभ घोसी के विधायक ऋतुराज कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस मौके पर विधायक ऋतुराज कुमार सहित आए सभी अतिथियों को RCPS के डायरेक्टर RK सक्सेना द्वारा अंग वस्त्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन एडमिनिस्ट्रेटिव शैलेंद्र कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर युवा कवि सुभाष शर्मा, अधिवक्ता प्रकाश चंद्र सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। RCPS स्कूल के बच्चों द्वारा निकले बिहार गौरव झांकी काफी आकर्षक व शानदार था। कई घोड़े आगे आगे चल रहे थे और झांकी में बच्चों का अलग अलग रूप मन को मोह रहा था। बिहार के बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत जो बिहार के गौरव थे, उन सभी का रूप धारण कर बच्चों ने बिहार दिवस की अलौकिक तस्वीर पेश की, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। झांकी पूरे घोसी बाजार का भ्रमण कर पुनः विद्यालय लौटा। इस अवसर पर विधायक ऋतुराज कुमार ने सभी को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि एक वक्त था कि बिहार को अन्य राज्यों में अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन अब ये बिहार वो बिहार नहीं रहा। आज बिहार सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस तरह से आप सभी बच्चों को भी आगे बढ़ना है और बिहार का मान बढ़ाना है। वहीं इस मौके पर डायरेक्टर RK सक्सेना, एडमिनिस्ट्रेटिव शैलेंद्र कुमार ने भी बिहार दिवस की शुभकामनाओं के साथ कहा कि ये बच्चे ही हमारे लिए गौरव हैं और यही बच्चे आगे चलकर बिहार को विकास के पथ पर दूर तक ले जाएंगे। हम सभी को बिहार पर नाज होना चाहिए और नाज है भी, क्योंकि कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति, एजुकेशन, UPSC, BPSC सहित सभी क्षेत्रों में बिहार के बच्चे देश और दुनिया में सफलता के परचम लहरा रहे हैं। माहौल काफी खुशनुमा एवं शानदार था। बच्चों का विभिन्न रूप देखकर सभी मोहित हो रहे थे। इस अवसर पर प्रिंसिपल संत कुमार सिन्हा, कोऑर्डिनेटर नीरज कुमार सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ सभी छात्र छात्राएं मौजूद थे। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। जैसा कि हमारा परिचय दिया गया, मैं एक युवा कवि के रूप में बहुत हुई अब तंज की बारिश, कि बहुत हुई अब तंज की बारिश, सबको मैं आज बताता हूँ कि बहुत हुई अब तंज की बारिश, सबको मैं आज बताता हूँ, है कौन बिहार, है क्या बिहार, इससे परिचय आज कराता हूँ। कि बहुत हुई अब तंज की बारिश, सबको आज बताता हूँ, है कौन बिहार, है क्या बिहार, इससे परिचय आज कराता हूँ। कि जिस धरा ने विश्व को पहला सरल सम्राट दिया, एक एक लाइन को समझिएगा, कि जिस धरा ने विश्व को पहला सरल सम्राट दिया, जिसके पुत्र ने शून्य की ज्ञान समग्र विश्व में बांट दिया, चाणक्य की कूटनीति से सबको आज मिलवाता हूँ। आइए एक अलग नजर से बिहार दर्शन करवाता हूँ। आइए एक अलग नजर से बिहार दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पे जितने बच्चे अलग अलग कैरेक्टर हुए हैं, बिहार की पूरी हिस्ट्री यही है। हिस्ट्री के ऊपर मुझे लगता है बात करने की जरूरत नहीं है, मगर स्कूल को, एक प्रबंधन समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जैसे अभी हमारे छोटे भाई कह रहे थे कि हम लोग जब स्कूल में थे तो इस तरह से बिहार दिवस नहीं मनाया जाता था। बिहारी होना अपने आप में हमारे लिए गर्व का विषय है, मगर इस प्रकार से बिहार की अस्मिता को जो मना रहे हैं स्कूल में, इसलिए मैं स्कूल प्रबंधन समिति को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आप जो बच्चों में ये भर रहे हैं। हमारे समय में ये ज्ञान बिल्कुल हमें नहीं दिया जाता था, और हम लोग, क्योंकि हमारे जनरेशन के अधिकतर बच्चे कभी ना कभी बिहार के बाहर जाके पढ़ाई की उन्होंने, और बिहारी शब्द को जिस तरीके से अभी भी
बिहार के बाहर एक ही भावना से देखा जाता है। तो आज आपके बीच में यही कहना चाहूँगा कि बिहारी होने का गर्व होना चाहिए, मगर अच्छी चीज़ों के लिए। आज भी मैं कल सुन रहा था एक रील, उसमें गाना यूज किया गया था, ब से बिहारी, ह से हमेशा, र से रंगदार। ये जो थॉट प्रोसेस है इसको चेंज करना होगा। बिहार का जो पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि हमारा हिस्ट्री का वास्ट इतना रिच है, हमारा हेरिटेज इतना रिच है, इसको चेंज करने की जरूरत है। और ये आप बच्चे चेंज कर सकते हैं, और उसका माध्यम आज स्क्रीन नहीं होना चाहिए। जहाँ भी आता हूँ बच्चों के बीच में यही कहता हूँ, स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाइए, पुस्तकों से दोस्ती कीजिए। जरूरी नहीं है कि सिलेबस की किताब पढ़िए। आज भी आज व्यस्त शेड्यूल में रोज 1 घंटा पढ़ता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। आप पढ़ेंगे, आपके पास कंटेंट होगा, आप उससे किसी को भी काउंटर कर सकते हैं। आज आप सुनते हैं कि फेक न्यूज है, फेक न्यूज को काउंटर करने का सबसे अच्छा तरीका है लिटरेचर, हिस्ट्री। आप पढ़िए, जितना पढ़िएगा, जितना कंटेंट आपके अंदर जाएगा। और हमारा इतिहास इतना बड़ा है, इतना वास्ट हेरिटेज है। यहीं से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई वैशाली में, जैसा हमारे छोटे भाई सुभाष कह रहे थे। और मगध तो अपने आप में पूरे विश्व में जिस प्रकार से प्रचलित था मगध साम्राज्य, अच्छी चीज होती है। तो आपको भी उन अच्छी चीजों को अपने अंदर लेना है, और आगे जब आप भी बिहार के बाहर जाएं तो आप भी गर्व से कहें कि हम बिहारी, आपको बिहारी बोलने में संकोच नहीं, बी अ प्राउड बिहारी। सबसे पहले तो आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विद्यालय के प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बिहार दिवस मनाने के पीछे एक खास उद्देश्य है, अपने राज्य के गौरव को बच्चों के बीच इसे प्रज्वलित करना, बच्चों के मन मस्तिष्क में अपने राज्य के इतिहास को, अपने पूर्वजों के बारे में उनके बारे में अवगत करवाना, ये खास उद्देश्य विद्यालय प्रबंधन का रहता है। साथ ही हमारा राज्य महापुरुष जो हैं वो अग्रिम पंक्ति में, देश के चाहे स्वतंत्रता हो या और भी कई प्रकलन हो, कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर वो प्रतिभा का बेहतर और कैसे हम किया जा सकता है, अपने इतिहास को याद करते हुए, अपने पूर्वजों को याद करते हुए, इसे हम कहीं ना कहीं उनके अंदर इस तरह का उद्देश्य और मोटो डालने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे गेटअप में बच्चे थे बिहार के, करीब करीब महापुरुषों के रूप में थे बच्चे। ये कहाँ से आपने ये मतलब? सबसे पहले तो कि जब तक गेटअप में बच्चे नहीं होंगे तो ये फील उनके अंदर नहीं आएगा। ये हमारे और भी बच्चे जो एक दर्शक के रूप में थे, उन्हें ये महसूस नहीं होगा कि हमारे देश के जो पूर्वज हैं, जो महापुरुष हैं, जो राज्य के महापुरुष हैं, वो हमारे इतिहास के रूप में जो पढ़ने के लिए हमें मिलता है किताबों में, क्लासरूम के माध्यम से, वो कैसे महसूस कर पाएंगे। इसलिए विद्यालय प्रबंधन ने ये व्यवस्था किया कि हर बच्चों को उनके रोल्स के हिसाब से गेटअप उपलब्ध करवाया जाए। सर, बिहार शिक्षा के मामले में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, इसके बावजूद बिहार को जो है ये दृष्टि से देखा जाता है बाहर के राज्यों में, तो क्या कहेंगे? पूर्व से ही शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो हमारा राज्य अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहा है। चाहे वो IAS IPS देने की बात हो, उसमें भी हमारा राज्य का उपस्थिति काफ़ी बेहतर रहा है अन्य राज्यों की अपेक्षा। इसके बावजूद बिहार को पिछड़े राज्य में गिनती किया जाता है। इसके पीछे कई मूल कारण हैं। शिक्षा तो है ही हमारे राज्य में, लेकिन उसकी और बेहतर व्यवस्था कैसे की जा सकती है, मेरा मानना है सरकार को इस पर मुख्य फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही शिक्षा के माध्यम से ही या हमारे बच्चों के अंदर वो एक बेहतर प्रतिभा कैसे एक्टिवेट किया जाए, कैसे उसे कई तरह के कार्यक्रम के माध्यम से ऑर्गेनाइज करके किया जाए, इनके माध्यम से ही हम बच्चों को शिक्षा के प्रति लगाव जुड़ाव पैदा कर सकते हैं। हमारा मानना है कि और कई भी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपने राज्य को अग्नि पंक्ति में खड़ा कर सकते हैं। आज बिहार दिवस के मौके पे हमारे स्कूल के बच्चों ने एक झांकी का आयोजन किया। इस झांकी में हमारे स्कूल के अलग अलग क्लास के बच्चे शामिल थे। सभी बच्चों का जो कैरेक्टर था वो अलग था। बिहार के वो लेजेंड, वो शख्सियत, वो पर्सनालिटी
जो बिहार के गौरव के रूप में उभरे हैं या अभी भी उनका नाम हमारे बीच अमर है, वो तमाम कैरेक्टर को हमारे बच्चे खुद में उतारे हुए थे। एक अलग अवतार में हमारे बच्चे थे। कॉन्सेप्ट हमारे इस सेलिब्रेशन का यही था कि हम सभी को ये कन्वे कर सकें कि बिहार कितना खूबसूरत है, बिहार की महानता कितनी बड़ी है और हमें कैसे एक बिहारी होने पे गर्व महसूस करना चाहिए। इस सेलिब्रेशन के माध्यम से हमारे बच्चों ने मुझे लगता है कि जहाँ-जहाँ हमारा ये बिहार गौरव झांकी गया, वहाँ के लोगों ने इसको देखकर यकीनन काफ़ी गौरवान्वित वो भी महसूस कर रहे होंगे कि ये है बिहार और ये है बिहार की खूबसूरती। जिस तरीके से बच्चों ने कैरेक्टर को प्ले किया है, एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम और एक प्रॉपर जो मेकअप के ज़रिए अपने आप को उसी रूप में जो दिखावे के रूप में निखारे हैं या खुद को बनाए हैं और जिस तरीके से वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, वाक़ई सुनने के बाद जो है वो बहुत ही मेस्मराइज़िंग लग रहा था और एक इमोशनल टच पैदा हो रहा था बिहारी होने के नाते। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के सेलिब्रेशन जो हैं वो बच्चों के अंदर एक काफ़ी बड़ा हौसला पैदा करेगा और ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ये तमाम तरह के जो इवेंट हैं, वो हमारे बच्चों के अंदर एक अलग प्रतिभा पैदा करेगा। विद्यालय का उद्देश्य सिर्फ़ बच्चों को किताबों से जोड़ के रखना नहीं होता, बल्कि बच्चे क्लासरूम के एजुकेशन से बाहर का जो एजुकेशन है, बाहरी दुनिया जो है, व्यावहारिक जीवन जो हमारा है, सामाजिक जीवन जो हमारा है, उन तमाम जीवन को, उन तमाम एस्पेक्ट को हमारे बच्चे कैसे कवर करें, इसकी भी शिक्षा हम देते हैं और यही उद्देश्य है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अक्सर हमारे स्कूल में होता है, जिसके माध्यम से डिफरेंट बच्चे जो हैं वो इसमें शामिल होकर अपने अंदर एक अलग प्रतिभा पैदा करवा रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा विद्यालय बच्चों के अंदर जो है वो एक सर्वांगीण विकास, जिसे हम कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट जनरेट करने का एक मिशन बनाए हुए है और यकीनन आने वाले टाइम में हम सफल महसूस कर रहे होंगे, जहाँ पे हर एक बच्चा सिर्फ किताबों का ज्ञान से समोहित नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे ज्ञान उसके अंदर होंगे जिसे ये पता चलेगा कि वो बच्चे वर्सटाइल हैं और उनके अंदर काफ़ी अच्छा टैलेंट है।